हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है मेरी न्यू व्लॉग में। और आज तारीख है 8 अगस्त और वार है शुक्रवार। तो आप सभी का वेलकम है मेरी व्लॉग में, तो प्लीज़ बने रहिएगा व्लॉग में। और फिर जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि कल है राखी, तो थोड़ी तो घर की साफ़ सफाई बनती है, क्योंकि त्योहारों पर घर घर ना साफ़ सुथरा रहना तो ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं आ गई थी थर्ड वाले फ्लोर पर। ये दोपहर के समय से मैंने साफ़ सफाई करना शुरू करी थी, तो दोपहर का समय है ये। और फिर मैं आ गई थी थर्ड वाले फ्लोर पर, क्योंकि ना नीचे वाले में और सेकंड वाले में तो झाड़ू पोछा रोज़ होता ही है, पर थर्ड वाले में मैं हफ्ते में 1 या फिर 2 बार ही करती हूँ। तो फिर कल है पूनम और राखी है, तो मैंने सोचा कि आज थर्ड वाला फ्लोर भी जो है साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पर ना मैंने यहाँ की झाड़ू निकाल रही हूँ, चढ़ाव की भी निकाल ली है झाड़ू, और फिर पूरे हॉल की ही निकाल ली थी झाड़ू। और फिर कचरा वगैरह इकट्ठा करने के बाद में फिर मैं बाहर की सफाई करने के लिए चली गई थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ना आप लोग को वीडियो में हल्का सा अंधेरा दिखेगा, क्योंकि ना दोपहर का समय है ना, तो ज़्यादा लाइटिंग की वजह से ना वीडियो ब्लर दिखती है। तो ये बाहर आ गई थी मैं खिड़की वगैरह साफ़ करने के लिए। वैसे तो मैं अधिकतर करती रहती हूँ हर 8-10 दिन में, पर ना तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, इस वजह से मैंने इस बार 15 से 20 दिन हो गए मैंने साफ़ नहीं किया है अभी। और फिर ऊपर की बालकनी वगैरह भी साफ़ कर दी थी मैंने। फिर आ गई थी सेकंड वाले फ्लोर पर। तो सेकंड वाला फ्लोर तो इतना गंदा नहीं था, क्योंकि इसमें ना अधिकतर होता रहता है साफ़ सफाई वगैरह। पर खिड़की तो गंदी हो ही जाती है, धूल वगैरह ना जम ही जाती है। और फिर घर के सामने मकान भी बन रहा है, तो इस वजह से धूल बहुत ज़्यादा उड़ती है। तो बस खिड़की वगैरह ही साफ़ कर रही थी मैं। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर साफ़ कर दिए थे गेट। तो ये जो गेट में आप तोरण लगी हुई देख रहे हैं ना, ये तीनों फ्लोर पर ही लगे हुए हैं गेट में तोरण। क्योंकि अभी 1-1.5 महीने पहले ही हम लोग ये नए वाले घर में शिफ्ट हुए हैं, तो इस वजह से ना गेट पे तोरण वगैरह लगाई थी, क्योंकि घर का उद्घाटन हुआ था इसलिए। तो वो लगी हुई है, मैंने सोचा कि लगी ही रहने देती हूँ। और फिर यहाँ पर मैं सेकंड वाले फ्लोर का पंखा साफ़ कर रही थी। नीचे का तो मैंने, जो नीचे वाला फ्लोर है ना, उसका तो मैंने अभी संडे को ही साफ़ किया था, मतलब जो संडे निकल के गया ना, वो वाले संडे को ही साफ़ किया था, पर यहाँ के नहीं किए थे। तो यहाँ पर फिर मैंने पंखे वगैरह साफ़ कर दिए थे। और एक हॉल में ना 2 पंखे लगे हुए हैं, क्योंकि हॉल बड़ा है, तो इस वजह से एक हॉल में 2 पंखे लगे हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों पंखे कर दिए थे साफ़। फिर उसके बाद में नीचे भी मुझे सफाई करना थी किचन में, क्योंकि ना अभी फर्नीचर नहीं बना है, फर्नीचर अभी बनेगा थोड़े समय बाद। बनवाने का था, पर ना बारिश शुरू हो गई, इस वजह से फिर फर्नीचर का काम नहीं करवाया। तो क्या पूरी जगह अभी ओपन है ना, इस वजह से उसमें ना धूल वगैरह घुस जाती है, और फिर टाइल्स भी वाइट है, तो ना जल्दी गंदी दिखने लग जाती है। तो यहाँ पर मैंने डब्बे वगैरह सारे निकाल कर और ना सफाई कर ली थी। तो कुछ भी ऐसा सामान नहीं है जो मतलब मुझे खाली करना पड़े या फिर डब्बे वगैरह धोना पड़े, क्योंकि जब मैंने घर शिफ्ट किया था ना, सब पूरे एक एक बर्तन मैं साफ़ करके ही डब्बे वगैरह मंज कर ही लेकर आई थी। तो जो डब्बे खाली हैं ना, वो मैंने एक के अंदर एक करके रख दिए थे। तो सारे व्यवस्थित ही रखे हुए हैं। और ये वाला जो छोटा वाला सेट देखा ना आप लोगों ने, ये नया सेट ही अभी मैंने सोचा कि निकाल लूँगी इसको, पर मुझे ज़रूरत नहीं लगी तो रखा हुआ ही है। और एक मिर्ची, धनिया, हल्दी, हर चीज़ का, नमक की थैली वगैरह सब चीज़ की ना मैंने एक डब्बा बना रखा है। तो सारी जो पैकेट की चीज़ें हैं मैं उसमें ही रखती हूँ। और जो पिंक वाला डब्बा है, इसमें भगवान को भोग लगाने के लिए चिरौंजी है, तो बस वही रखी हुई है। मंदिर में थोड़ी सी रख लेती हूँ, और फिर जब ज़रूरत लगती है, ख़त्म हो जाती है, तो फिर वापस ले जाकर और फिर वो डब्बे में एक पैकेट रख लेती हूँ मैं। और त्यौहार हो या फिर कुछ भी हो, घर तो हमेशा है ना साफ़ ही होना चाहिए। तो ये तो हम सब लेडीज़ों का ही काम है। तो यहाँ पर वैसे तो कल राखी है, तो मैं पापा के यहाँ पर गई नहीं अभी। पापा का फ़ोन भी आया था, तो चिल्ला रहे थे कि है ना, आई नहीं, क्यों नहीं आई। पर वो क्या है ना, अभी हमारे ससुराल में भी राखी बनती है, और मेरा पीहर जो है लोकल ही है। तो मैंने सोचा पहले यहाँ पर घर पे ससुराल में नंद वगैरह से राखी बंधवा लूँगी, फिर उसके बाद में न जाऊँगी मैं पापा के यहाँ पर। तो ना बस इस वजह से ही नहीं गई मैं। तो पापा कह रहे थे कि काम तो हमेशा ही चलता रहेगा, बाकी त्यौहार पे कम से कम टाइम से हाथ हो जाती। फिर मैंने पापा को समझाया कि पापा पहले मैं घर पे ससुराल में राखी बंधवा लूँगी नंद वगैरह से, फिर उसके बाद में मैं घर पे आ जाऊँगी। तो फिर पापा ने बोला ठीक है। वैसे मैं हर साल यहाँ पर ससुराल में राखी बंधवाने के बाद ही घर जाती हूँ। तो यहाँ पर सारे डब्बे वगैरह रख दिए थे मैंने व्यवस्थित।
और आप सब लोगों की राखी की तैयारी हो गई है क्या? और सभी अपने अपने मायके चले गए हैं, और अगर जो नहीं गए हैं वो किस वजह से नहीं जा पाए, आप लोग मुझे बताइएगा। क्योंकि बहुत सी जगह ऐसा होता है कि कभी कभी ना हम नहीं भी जा पाते हैं किसी कारण की वजह से। तो यहाँ पर ना सारा ऊपर वाला जो अलमारी है ना वो सारी साफ़ हो गई थी, और जो नीचे वाली अलमारी है ना इसमें सारे बड़े बड़े डब्बे रखे हुए हैं, तो बस वही जमा रही थी मैं। और फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी भी काम कर रही थी मैं, क्योंकि ना खाने का समय हो गया था शाम के, तो फिर इसलिए यहाँ पर जल्दी जल्दी फटाफट से मैंने कर लिया था काम। और सारी चीज़ अभी ओपन ही दिखती है क्योंकि फर्नीचर नहीं है ना अभी, इसलिए। और ये टंकी के यहाँ पर ना थैली, सारी जो भी सामान आता है ना वो टंकी के यहाँ पर रखने में ही आती है, तो सारी थैलियाँ बिखर गई थी, तो उन्हें भी इकट्ठे करके और फिर रख रही थी मैं। और यहाँ पर आटे की टंकियाँ रखी हुई है और पापड़ वगैरह के डब्बे, तो वहाँ पर भी कर दूँगी मैं साफ़। और ये वाला जो कप है ये दोनों बेटों के हैं, तो बस इसमें ही पीते हैं चाय दूध वगैरह। और आगे जो बताया था मैंने आप लोगों को कप थे, तो ना अभी 3-4 दर्जन कप रखे हुए हैं, पर उन्हें ना व्यवस्थित रखने की जगह नहीं है, इस वजह से मैंने उन्हें एक थैली में कवर करके और फिर रख दिया है। क्योंकि अभी जब मकान का उद्घाटन हुआ था ना उस समय लेकर आई थी मैं, मैंने सोचा था कि लगेगा कप वगैरह लगेंगे ज़्यादा, पर ना आजकल तो वही है कि डिस्पोजल वगैरह ही यूज़ हो जाते हैं, तो घर की चीज़ें इतनी काम में नहीं आ पाती हैं, तो फिर उनका यूज़ नहीं हुआ। और ये जो बड़ी वाली टंकी है ना इसमें ना जो बर्तन यूज़ नहीं होते हैं, मुझे रोज़ काम में नहीं आते हैं, उनको उसमें ही रख रखा है मैंने। और थर्ड वाले फ्लोर में जो स्टोर रूम है उसमें भी बहुत सारे बर्तन रखे हुए हैं, और ट्रे को फिर मैंने रख दिया था कवर करके पॉलीथीन में। और नीचे का जो है ना पूरा साफ़ हो चुकी है अलमारी, फिर यहाँ पर मैंने टाइल्स वगैरह साफ़ कर दी थी। और जहाँ पर तेल की कैन रखी थी ना वो जगह चिट्ठी हो गई थी, तो वहाँ पर साफ़ कर दिया मैंने। और फिर उसके बाद में यहाँ पर मैंने टाइल्स वगैरह भी साफ़ कर ली थी। और ये जो हाथ के बने हुए दिख रहे हैं ना आप लोगों को छापे हल्दी के, ये जब मकान का उद्घाटन हुआ था ना उस समय बने थे, तो मैंने इन्हें साफ़ नहीं किया, मैंने सोचा बने हैं तो बने ही रहने देती हूँ। और फिर मनी प्लांट का जो पानी है वो भी नहीं साफ़, बहुत दिन से बदला नहीं था मैंने, तो मैंने सोचा कि वो भी बदल देती हूँ। तो देखिए आप लोग, काम मेरा पूरा हो चुका है और किचन भी साफ़ हो गया है। तो बाय बाय। अगर व्लॉग पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और व्लॉग को लाइक कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।